लाखों के हिसाब से पाकिस्तानी अमेरिका में रहाइश पजीर हैं जो अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए पाकिस्तान से कूच करके उस मुल्क में आबाद हुए हैं। अच्छी ज़िंदगी से मुराद रुपए पैसे ले लीजिए, वो तो इन्हें मिल जाता है, मगर तरह तरह के मसाइल से दो चार होना पड़ता है। अमेरिका के जिस घर में ठहरी हुई थी, वहाँ पर एक मुलाजिमा जो कि पाकिस्तानी थी, उसने रो रो कर अपनी दास्तान सुनाई कि कैसे अमेरिका में बेहतर रोज़गार के लिए अपने शोहर के साथ आई थी। हर दुख और सुख में उसका साथ दिया, इतनी मेहनत की कि दोनों ने मिलकर खाने पीने की अशिया का स्टोर खोल लिया। देखते ही देखते उसके दिन फिर गए। हालात इतने अच्छे हो गए कि बीवी ने स्टोर में जाना बंद कर दिया और घरदारी में मसरूफ हो गई। लड़के जो कि जवान होने को थे, अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे थे, कि अचानक मियाँ को क्या सूझी कि उसने दूसरी शादी कर ली, लेकिन बीवी को इस बात की खबर तक न होने दी, यहाँ तक कि उसे तलाक भी दे दी। एक रोज़ उसके बेटे ने माँ से कहा, अम्मी आपको मालूम है कि डैडी ने दूसरी शादी कर ली है और आपको तलाक दे दी है। ये सुनकर उस खातून के होश जाते रहे। जांच पड़ताल की तो वाकई उसके शोहर ने उसे तलाक दे दी थी। जब शोहर से उसने एहतजाज किया तो उसने उसे घर से निकाल दिया था और वो बेचारी दर बदर पाकिस्तानियों के घरों में जाकर पार्ट टाइम खाने बनाने लगी थी। इस खातून को मैंने अपनी मेज़बान के घर में देखा तो वो शक्ल सूरत से बिल्कुल भी मुलाजमा दिखाई नहीं दे रही थी। इतनी मुहज्जब कि जी नहीं चाहता था कि इससे कोई काम लिया जाए, मगर इस बेचारी की रोज़ी का मसला था। मेरा जी कट कर रह गया। मैंने इससे पूछा, जब उसने दूसरी शादी की थी तो तुम्हें यहाँ की इंतज़ामिया से मदद लेनी चाहिए थी। यहाँ के कानून के मुताबिक आधा हिस्सा हमें जाना था। वो आंखों में आंसू भरते हुए गोया हुई। उस शख्स ने इतनी मोहलत ही नहीं दी कि मैं यहाँ की इंतज़ामिया को बता सकती। बेयारो मददगार बच्चों समेत अलग पाकिस्तानी घर में पनाह लेने पर मजबूर हूँ। मुझे तो निकाल दिया था, मगर बच्चों को भी अपने पास नहीं रहने दिया, उनको भी मेरे हमरा घर से बाहर निकाल दिया। बच्चे बेचारे इस काबिल नहीं कि कुछ कमा सकें। मैं मेहनत मजदूरी करके इनको पढ़ा रही हूँ। जो ही किसी काबिल हो जाते हैं तो अपने शोहर पर मुकदमा दायर करके अपना हिस्सा लूँगी। मेरे मालिक बहुत अच्छे हैं, वो मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं। दरअसल उनके दो छोटे बच्चे हैं जिनकी मैं उनकी गैर मौजूदगी में देखभाल करती हूँ। वो दोनों मुलाजमत करते हैं। उन्होंने मुझसे वादा किया हुआ है कि मेरा हक दिलवा कर रहेंगे। ठीक है, हक तो मिल जाएगा, मगर शोहर तो हाथों से निकल गया है। वाकई तुम ठीक कहती हो, मगर ऐसे शोहर के पास रहने से अलहदगी ही अच्छी है। दुख सुख में तुमने साथ दिया और जब अच्छे दिन आए वो खुशहाल हुआ तो तुमने नजरें फेर ली। ऐसे लोगों को जरूर सजा मिलनी चाहिए। तुम अपने मालिक से इल्तिजा करती रहो और मुकदमा अभी दायर करो। पुरानी बात हो गई तो हो सकता है तुम्हारी सुनवाई ना हो। मेरी इस बात से वो दुख भरे लहजे से बोली, मैं ज़रूर मुकदमा करूंगी। काश मियाँ पर मैं कड़ी नज़र रखती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। जब स्टोर अच्छा खासा चल पड़ा तो एक अमरीकी औरत मेरे मियाँ से इल्तिजा करके नौकरी हासिल कर ली और सारा वक्त वो शोहर के साथ काम करने लगी थी। न जाने चुपके से उन्होंने शादी रचा ली कि मुझे कानों कान खबर तक न हुई। आज मैं अपने बुरे नसीब को रो रही हूँ। वापिस वतन किस मुँह से जाऊँ, वहाँ मेरी कितनी बेइज्जती होगी। इसकी दुख भरी बातों से मेरा जी कट कर रह गया। वो औरत मजलूम और मजबूर थी। न जाने ऐसी कितनी औरतें मजलूम होंगी।